नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। देश भर में कोरोना वायरस के मामले में हुई बढ़ोतरी, संक्रमितों का आंकड़ा 1,25,000 के पार पहुंचा, मृतकों की संख्या 3,720 हुई। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1.25 लाख के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,25,101 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 3,720 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौतें हो चुकी है। देश में फिलहाल 69,597 एक्टिव केसेज है। वहीं 51,784 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक 44,582 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1,517 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आलू की बोरी में गांजे की तस्करी, एक गिरफ्तार। ट्रक पलटने के बाद हुआ खुलासा। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने रामगंज इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक पर आलू की बोरी में गांजे की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि सब्जी की बोरी में गांजा भरकर इसकी तस्करी किए जाने की बात सुनने में अक्सर मिलती है, पर यह मामला कुछ अलग है। आलू की बोरी लदे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रक के पलटते ही इसमें रखे आलू की बोरी सड़क पर बिखर गई। इसी आलू की बोरी में भारी मात्रा में गांजा मिला। इधर घटना की भनक लगते ही इस्लामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गांजे के साथ एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने बताया आरोपी का नाम गोपाल रॉय है, वहाँ सिलीगुड़ी का रहने वाला है। ट्रक में 2 व्यक्ति सवार थे। इस्लामपुर के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कड़ ने बताया कि गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ও আরেকটা ড্রাইভার ছিল, ও চালাচ্ছিল। তার মধ্যে তো আমাকে বলছে আলু লোড হবে, আলু আছে, আলু ভিতরে ও ঢুকে দিয়েছে, আমি জানি না। গাঁজা ওখান থেকে ঢুকে দিয়েছে, যেখান থেকে লোড হয়েছে ওখানে 2 জন ছিল, আরেকজন ভাগে গেছে। चक्रवाती तूफान अफमान से मरने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल में 86 पहुंची। करीब 1.5 करोड़ लोग हुए हैं प्रभावित। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों की प्रारंभिक सूची जारी की है। इसमें दावा किया गया कि राज्य में अफमान चक्रवात से कम 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सचिवालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 1,36,15,000 लोग इस चक्रवात से सीधे प्रभाव में आए हैं। इसके अलावा 56 लाख लोगों को विभिन्न राहतों शिविर में रखा गया है। यहाँ रह रहे लोगों के रहने, खाने, चिकित्सा आदि की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। सचिवालय सूत्रों का कहना है कि अभी पीड़ितों और प्रभावित लोगों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। 10.5 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य के कुल 384 ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र चक्रवात की चपेट में आए हैं। जिन 86 लोगों की मौतें हुई है, उनमें से 22 लोगों की मौत करंट लगने से हुई है। 27 लोग चक्रवात में टूटकर गिरे पेड़ों की चपेट में आने से मारे गए हैं। 21 लोग दीवार गिरने की चपेट में आने से दबकर मर गए हैं। छत गिरने से दबकर 5 लोगों की मौतें हुई है और 3 लोगों की डूबने से मौत हुई है। एक व्यक्ति की मौत सांप के काटने से हुई है, जबकि 2 लोगों की मौतें कमरे के गिरने से हुई है। 2 लोगों का हार्ट अटैक से हुआ है। लैंड पोस्ट गिरने से उसकी चपेट में आए 2 अन्य लोगों ने भी दम तोड़ा है। अभी मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कूच बिहार नगर पालिका के मुख्य प्रशासक बनाए गए भूषण सिंह। कूच बिहार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भूषण सिंह को प्रशासक मंडली का चेयरमैन बनाया गया है। गुरुवार को कूच बिहार नगर पालिका बोर्ड की अवधि समाप्त हो गई थी। इस बीच राज्य के नगर पालिका व नगर उन्नयन विभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन भूषण सिंह को कूच बिहार नगर पालिका के प्रशासक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व वाइस चेयरमैन आमीना अहमद को प्रशासक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में राज्य की अन्य नगर पालिकाओं के साथ कूच बिहार नगर पालिका का भी चुनाव होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया है। दूसरी ओर दिनहाटा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन तथा विधायक उदयन गुहा, माथाभंगा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन लक्ष्य प्रदीप प्रामाणिक, तूफानगंज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अनंत कुमार वर्मा भी कूच बिहार नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड में शामिल किए गए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 53.06 लाख लोग हुए संक्रमित। 3.40 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। WHO ने कहा दक्षिण अमेरिका महामारी का नया एपिसेंटर बना। दुनिया में अब तक 53,03,393 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
21,58,510 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,39,992 हो गया है। WHO ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण अमेरिका महामारी का नया एपिसेंटर बन गया है। यहाँ अब तक 5,80,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 29,444 लोगों की जानें जा चुकी है। ब्राजील में 24 घंटे में 20,803 नए केसेस मिले हैं और 1,001 लोगों की मौतें हुई है। संक्रमण के मामले यहाँ अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। यहाँ कुल केस 3,32,382 हो चुका है, जबकि 21,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 1,221 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। सामने आए 135 नए मामले, 193 लोगों की हो चुकी है मौतें। पश्चिम बंगाल इस वक्त कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। अब कोरोना के साथ अफमान ने भी बंगाल की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन इस संकट की घड़ी में पश्चिम बंगाल से एक अच्छी खबर भी आ रही है। कोरोना से जूझ रहे अब तक 1,221 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 28 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 135 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में गत 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। इन्हें लेकर कोरोना से अब तक 193 लोगों की मौतें हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अब तक 3,332 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,846 हो गई है। गत 24 घंटे में 5,355 नमूने जांचे गए हैं। इन्हें लेकर अब तक 1,20,599 नमूनों की जांच हो चुकी है, जबकि अब तक 14,614 संदिग्ध क्वारंटाइन सेंटर में है। वहीं 98,456 संदिग्ध होम क्वारंटाइन में है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मक्के के खेत से युवक का खून से लथपथ शव बरामद। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में मक्के के खेत में एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया मृतक की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। युवक के पूरे शरीर पर आघात के निशान है। प्राथमिक जांच के बाद व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर उसका शव मक्के के खेत में फेंके जाने की बात कही जा रही है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन निहार घोष होंगे मुख्य प्रशासक। कार्तिक घोष होंगे ओल्ड मालदा नगर पालिका के प्रशासक। मालदा के इंग्लिश बाजार एवं ओल्ड मालदा नगर पालिका के प्रशासक की घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन निहार घोष को नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर ओल्ड मालदा नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन कार्तिक घोष को प्रशासक मंडली का चेयरमैन बनाया गया है। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के प्रशासक कमेटी के वाइस चेयरमैन बाबला सरकार समेत CIC बोर्ड के 4 काउंसलर होंगे। दूसरी ओर ओल्ड मालदा नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन कार्तिक घोष होने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में वाइस चेयरमैन चंदना हलदार व अन्य सदस्य होंगे। शुक्रवार दोपहर को राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की गई। हालांकि दोनों ही नगर पालिकाओं की अवधि 25 मई को खत्म हो गई थी। পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম, সেখানে প্রশাসক চেয়ারপারসন হিসাবে আমাকে ডেকেছে আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল সরকার এবং চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলর যে 4 জন মেম্বার ছিলেন সমলা, অম্লান, আশিস কুণ্ডু এবং চৈতালি, এদের 5 জনকে সেই প্রশাসকের কমিটি মেম্বার হিসেবে রেখেছি। আমরা বিকেল 5:30টার সময় একটা মেল মাধ্যমে আমরা একটা অর্ডার পেলাম। যা খুব ভালো লাগছে যে আমাদের সরকার এবং আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উপরে আস্থা রেখেছেন। ভালো কাজ আমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই
আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আবার যেহেতু আমাদের মেয়াদটা 25 তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু বর্তমান কোভিড-19-এর জন্য ভোটটা হচ্ছে না বলে আমাদের এই 6 জনকে নিয়ে একটা কমিটি করে মানুষের যাতে কোথাও কোনো পৌরসভার তরফ থেকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে না হয়, সেই দায়িত্বটা আমাদের দিয়েছেন। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব যাতে যে আস্থা রেখে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে সেই সুনামটা যাতে আমরা রাখতে পারি, তার জন্য যা যা করণীয় সেটা আমরা করব। भारत और नेपाल के बीच और बढ़ेगी तल्खी। लीपुलेख काला पानी पर नजर रखने के लिए अब कॉरिडोर बनाएगा नेपाल। गर्भाधार लीपुलेख सड़क निर्माण के बाद चीन के असर में नेपाल लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से लगती सीमा पर 3 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने के बाद अब उसने कालापानी और काठमांडू के बीच कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया है। यहीं से नेपाली सेना लिपुलेख और कालापानी पर नजर रखेगी। निर्माण के लिए शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से विशेष दल सुदूर पश्चिम नेपाल के घंटी बगर में पहुंचा। यहाँ सेना का एक प्लाटून 45 सैनिक भी तैनात होंगे। उसी की निगरानी में निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के कराची में यात्री विमान हुआ क्रैश, 97 लोगों की मौत। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को हुए यात्री विमान क्रैश में अब तक 97 लोगों की मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर व सिंध प्रांत की राजधानी कराची में शुक्रवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान एक रिहायशी कॉलोनी पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आग का गोला बनकर घरों पर गिरे विमान ने 97 लोगों की जान ले ली है। अभी तक 2 लोगों के जीवित मिलने की सूचना मिली है। हादसे में मरने वालों के विमान में सवार लोग और इसकी चपेट में आए घरों के लोग शामिल है। अब यह साफ नहीं हो सका है कि मरने वालों में कितने विमान में सवार थे और कितने अन्य नागरिक शामिल है। हालांकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता अब्दुल्ला हाफिज ने बताया कि विमान में चालक दल के 8 सदस्य और 99 मुसाफिर सवार थे। समाचार एजेंसी AFP के अधिकारियों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि अब तक 97 मौतें हो चुकी है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इनमें से कितने विमान में मुसाफिर थे और कितने वे लोग जिनके घरों में विमान आग बनकर गिरा। तेलंगाना में कुएं से मिले पश्चिम बंगाल के एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत 9 लोगों का शव। 2 मृतक है बिहार के। कोरोना संकट के बीच देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना से सन्न कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक गांव में कुएं से 9 लोगों का शव बरामद किया गया है। इनमें से 6 लोग पश्चिम बंगाल के एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक इनका मित्र और बाकी 2 लोग बिहार के रहने वाले हैं। तेलंगाना में कुएं से 9 लोगों के शव मिलने के पीछे का रहस्य गहराता जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ DG विजन एंड प्रोडक्शंस।